वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करते हुए डबल एक्सपोजर इमेज बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो इमेजेस का यूज करेंगे। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये वुमेन का इमेज है, और सेकंड वाला इमेज मैं ये वाला यूज करूंगा। फर्स्ट स्टेप में हमें इस वाले इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां से जाऊंगा सिलेक्ट में और यूज करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए उसने सब्जेक्ट की रफ सिलेक्शन बना दी है। इस सिलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और इस बार हम यूज करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहां आने के बाद रिफाइन ब्रश टूल को आप सिलेक्ट रखिएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होगा। यहां रेडियस में हम 1 पिक्सल देंगे और इस वाले बटन को आप चेक कर दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। यहां से फिर से रिफाइन ब्रश एज सिलेक्ट करते हैं। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और बिल्कुल एजिस पे इसके पेंट करेंगे। ये देखिए जहां जहां मैं पेंट करता जा रहा हूं आप देख सकते हैं सिलेक्शन बेहतर होती जा रही है। इसी तरह से बिल्कुल एजिस पे हमें पेंट करना है। ये देखिए इस तरह से इसको पेंट करने के बाद डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को आप चेक कर दीजिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। आउटपुट 2 के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहां से न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। ये देखिए उसने एक न्यू लेयर क्रिएट कर दी है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसके बाद हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस करता हूं और इसको यूं मूव करते हुए ड्रैग करते हुए इस वाले इमेज में ले आएंगे। यहां लाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कंट्रोल T प्रेस करता हूं और इसको हम एडजस्ट करेंगे। आप जितना भी इसका साइज जहां भी रखना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए ऊपर से भी मैं थोड़ा छोटा करता हूं। ऑलमोस्ट मैं इसको यहां सेंटर में रख लेता हूं। इसके बाद हम यहां से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब इस वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इस पे लेयर मास्क ऐड करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे लेयर मास्क भी ऐड हो चुका है। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल J प्रेस करते हुए इसकी भी एक और कॉपी बना लेंगे। सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसको फिलहाल के लिए मैं यहां से हाइड कर देता हूं और इस वाली लेयर को हम ड्रैग करते हुए टॉप पे ले आएंगे। हमें इस पे भी लेयर मास्क ऐड करना है, लेकिन सेम सिलेक्शन के साथ करेंगे जो हमने सिलेक्शन यहां बनाई थी। ये देखिए कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूं। फिर से सिलेक्शन बन चुकी है। हमारी टॉप वाली लेयर सिलेक्ट है और फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए लेयर मास्क इस पे भी ऐड हो चुका है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहां से हम यूज करेंगे लाइटन। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद आप इस लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी में फिलहाल 60% रखता हूं और फ्लो को हम यहाँ पे 50% रखेंगे। और ये देखिए आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और मैं इन एरिया पे पेंट करूंगा जिन एरिया से मुझे इसको मास्क करना है। ये देखिए मुझे इसका फेस दिखाना है। यहाँ से जितना एरिया आप दिखाना चाहते हैं उस एरिया से आप पेंट करते जाइएगा। अब मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 10% कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से यहाँ भी पेंट कर दूंगा। इस तरह से मास्किंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से सॉलिड कलर ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसको हम यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ सबसे नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट हम इस फेस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम इसके मास्क को सिलेक्ट करते हुए फिर से B प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमें ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। इस बार मैं इसकी ओपेसिटी 100% रखता हूँ। फ्लो यहाँ पे मैं 50% ही रखूंगा और ये देखिए मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस एरिया पे पेंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप पेंट करते जाइएगा, जूम इन कर लीजिएगा। इस तरह से पेंट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां से अनहाइड करेंगे। हमें इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है। इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहां से यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद आप यहां से इसको बंद कर दीजिएगा। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 40% टाइप कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप अपने इस फेस वाले इमेज को भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाहते हैं तो इस एडजस्टमेंट लेयर को आप ड्रैग करते हुए यहाँ से टॉप पे ले आइएगा।
ये देखिए ये भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगा है, लेकिन मुझे इसे कलर्ड ही दिखाना है, तो इसको मैं यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए वापस नीचे ले आऊँगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वाली बार पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से बेसिक्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से ये सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे जो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें कलर फिल करना है। इस वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर दूंगा, इस तरह का डार्क ग्रीन, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस वाले पैनल को भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 85% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से चाहूँगा एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट के पैनल में आने के बाद आप इस वाली बार पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से बेसिक्स इस फोल्डर को ओपन करेंगे और ये सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं स्लाइडर पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे जो कलर सेलेक्ट करना है मैं ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ आने के बाद स्टाइल का इस डॉट वन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हमें रेडियल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे रखेंगे। यहाँ लाने के बाद इसके स्केल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। ये देखिए राइट की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसको 170 के आसपास रखता हूँ। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, मैं 170 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। हमें इसकी भी ओपेसिटी कम करनी है। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी फ़िलहाल 50% कर देता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस फेस वाले इमेज को थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये फिर इसी पे अप्लाई होगा। इस ग्राफ को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 4 किस्म के लेंस दिखेंगे। मुझे ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट रखना है, 50-300 mm जूम। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 125 के आसपास रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद आप मूव टूल पर रखते हुए इसकी इस तरह से जहाँ भी इसकी पोजीशन एडजस्ट करना चाहते हैं कर दीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ रखने के बाद मुझे इस वाले एरिया को ख़त्म करना है। इसके लिए मैं यहाँ से लेयर मास्क ऐड करता हूँ। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब मैं फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूँगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं फ्लो को भी 100% कर देता हूँ। फोरग्राउंड कलर यहाँ पे मेरा ब्लैक है और ये देखिए यहाँ से मैं पेंट करूँगा इस एरिया पे इस तरह से। इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे। जिस एरिया से आपको इसको रिमूव करना है यानी इसको मास्क करना है, आप यहाँ देख सकते हैं थंबनेल में, यहाँ से उसने मास्किंग कर दिया है। इस तरह से मास्किंग करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट हो चुका है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, फिट टू स्क्रीन देखेंगे इसको। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी इमेजेस को कंबाइन करने के बाद डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।